तुम्हारे घर में किसी ने, माँ ने, बाप ने, चाचा ने, दादा ने कभी ना कभी एक बात जरूर कही होगी, सरकारी नौकरी लग जाए जिंदगी बन जाएगी, पेंशन मिलेगी, जॉब नहीं जाएगी, समाज में इज्जत मिलेगी, शादी आसानी से होगी और सबसे बड़ी बात, चिंता नहीं रहेगी। ये सुनते सुनते हम बड़े हुए, ये सुनते सुनते हमने अपनी पूरी जिंदगी का प्लान बनाया। लाखों लोग आज भी इसी प्लान पर चल रहे हैं। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्लान सच में तुम्हारी जिंदगी बनाता है या सिर्फ ये फील कराता है कि जिंदगी बन गई? क्योंकि सिक्योरिटी और सक्सेस ये दोनों एक चीज नहीं है और इस सीरीज में मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। तैयार हो? एक बात बताओ, अगर तुम किसी चिड़िया को एक बड़े पिंजरे में रखो, उसे रोज खाना दो, पानी दो, गर्मी सर्दी से बचाओ, तो क्या वो चिड़िया खुश होगी? शायद थोड़े दिन, लेकिन धीरे धीरे वो चिड़िया उड़ना भूल जाएगी, उसके पंख कमजोर हो जाएंगे, उसे खुले आसमान का डर लगने लगेगा और एक दिन अगर पिंजरे का दरवाजा खोल भी दो, वो बाहर नहीं जाएगी। यही है सरकारी नौकरी का पहला ट्रैप। ये ट्रैप कोई बुरा इंसान नहीं बनाता, ये ट्रैप सेफ फील बनाता है और जब इंसान सेफ फील करता है तो वो ग्रो करना बंद कर देता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। इसे समझने के लिए एक रियल कहानी सुनो। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक लड़का था, रमेश। घर में पैसों की तंगी थी, बाप किसान था, माँ घर संभालती थी। रमेश बचपन से शार्प था, मैथ में अच्छा था, सोचने समझने में तेज था। सबने कहा ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। रमेश ने ग्रेजुएशन की, फिर उसने सोचा पहले एक स्टेबल जॉब ले लेता हूँ, फिर देखूंगा। गवर्नमेंट एग्जाम दिया, क्लर्क की नौकरी लग गई। घर में खुशी का माहौल था, बाप की आंखों में आंसू थे, माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, मोहल्ले में बात फैल गई। रमेश की गवर्नमेंट जॉब लग गई। पहले साल रमेश बहुत एनर्जेटिक था, ऑफिस जाता था, काम करता था, शाम को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ता था। दूसरे साल थोड़ा सेटल हो गया, रूटीन बन गई, सुबह 10 बजे ऑफिस, शाम 5 बजे घर। 5वें साल रमेश की शादी हो गई, ईएमआई शुरू हो गई, बच्चा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ गई। 10वें साल रमेश के कुछ दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर में गए थे, जो बिजनेस में गए थे, उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। एक दोस्त का अपना स्टार्टअप था, एक दोस्त फॉरेन में था, एक दोस्त की अपनी शॉप थी। रमेश ने एक दिन सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में आया अब जॉब कहां छोड़ूंगा, ईएमआई है, बच्चे की फीस है, घर का खर्चा है। और रमेश ने वही किया जो लाखों रमेश करते हैं, उसने वो ख्याल दिमाग से निकाल दिया। ये कोई कमजोरी नहीं थी रमेश की, ये था वो ट्रैप जो उसके लिए स्लोली साइलेंटली बिल्ट हुआ था। हर ईएमआई के साथ, हर इंक्रीमेंटल सैलरी के साथ, हर सेफ डिसीजन के साथ। और इस ट्रैप का नाम है कंफर्ट जोन। लेकिन ये ऑर्डिनरी कंफर्ट जोन नहीं है, ये है गवर्नमेंट ग्रेड कंफर्ट जोन, जिसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि तुम्हें दीवारें दिखती भी नहीं। अब एक बड़े एग्जाम्पल से ये और क्लियर होगा। 1991 भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस था, देश लगभग बैंकरप्ट हो गया था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने एक डिसीजन लिया जो उस वक्त पूरे देश को गलत लग रहा था। लाइसेंस राज खत्म करो, यानी वो सिस्टम जिसमें हर छोटे काम के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, जिसमें कंपटीशन था ही नहीं, जिसमें कंपनी सेफ थी लेकिन ग्रो नहीं कर रही थी। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स घबरा गए, ब्यूरोक्रेट्स घबरा गए, सबने कहा ये गलत है, इंस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा जो देश कंपटीशन से डरता है वो देश ग्रो नहीं कर सकता। सेफ्टी और ग्रोथ ये दोनों एक साथ नहीं चलते। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमी ने वो ग्रोथ देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो कंपनीज जो लाइसेंस राज में सेफ थीं, कई खत्म हो गईं। वो कंपनीज जो compete करने के लिए तैयार थीं, आज दुनिया में नाम रखती हैं। सेफ्टी ने उन्हें वीक बनाया था, कंपटीशन ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी काम करता है। जब तुम गवर्नमेंट जॉब में हो तो तुम्हें हर महीने सैलरी मिलती है, चाहे तुमने अच्छा काम किया हो या बुरा, चाहे तुमने कुछ नया सीखा हो या नहीं, चाहे तुम ग्रो किए हो या नहीं, सैलरी आती रहती है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसी में छुपा है असली जहर। प्राइवेट सेक्टर में अगर तुम परफॉर्म नहीं करते, तुम्हारी जॉब जाती है। ये डरावना है, लेकिन यही डर तुम्हें हर दिन शार्प रखता है। यही डर तुम्हें नया सीखने पर मजबूर करता है। यही डर तुम्हें कंफर्टेबल होने से रोकता है। गवर्नमेंट जॉब में वो डर नहीं है, जॉब नहीं जाएगी, सैलरी आती रहेगी और धीरे धीरे तुम्हारा वो हिस्सा जो ग्रो करना चाहता था, जो कुछ नया करना चाहता था, जो रिस्क लेना चाहता था, सो जाता है। और एक दिन तुम खुद भी नहीं जानते कि वो हिस्सा कब सोया और कब इतना गहरा सो गया कि जगाना मुश्किल हो गया। ये रमेश की कहानी है, ये इंडिया की 1991 से पहले की कहानी है। और अगर तुम ऑनेस्ट हो खुद के साथ तो शायद ये तुम्हारी भी कहानी है। सेफ्टी और सक्सेस अलग अलग है। जो सिर्फ सेफ रहता है वो एक दिन इतना वीक हो जाता है कि सेफ रहना भी मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी ओर।
एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट्स ने 5 बंदरों को एक बड़े पिंजरे में रखा। पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी थी और सीढ़ी के ऊपर केले लटके थे। जब भी कोई बंदर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता, साइंटिस्ट्स ठंडे पानी की बौछार पूरे पिंजरे पर मार देते थे। सभी 5 भीग जाते थे। सभी को तकलीफ होती थी। कुछ दिनों में जब भी कोई बंदर सीढ़ी की तरफ जाता, बाकी चारों उसे पीटने लगते, मत जा, हम सब भीगेंगे। फिर साइंटिस्ट्स ने एक बंदर को बाहर निकाला और एक नया बंदर अंदर डाला। नए बंदर ने केले देखे, सीढ़ी की तरफ बढ़ा और बाकी चारों ने, जिन्होंने खुद पानी की बौछार देखी थी, उसे पीट दिया। धीरे धीरे साइंटिस्ट्स ने सभी पुराने बंदर बदल दिए। पिंजरे में अब ऐसे बंदर थे जिन्होंने कभी पानी की बौछार देखी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी कोई सीढ़ी की तरफ जाता, सब उसे रोकते। क्यों? किसी को नहीं पता था। बस इतना पता था, ऐसा नहीं होता यहाँ। यही है सरकारी सिस्टम की हायरार्की का असली जहर। गवर्नमेंट ऑफिस में एक अनरिटन रूल होता है, अपनी औकात में रहो। जूनियर है तो जूनियर की तरह रहो। बड़े साहब जो कहें वो करो। नई आइडिया मत दो, क्योंकि नई आइडिया मतलब पुराने सिस्टम पर सवाल, और पुराने सिस्टम पर सवाल मतलब तुम ट्रबल मेकर हो। सुनो एक रियल कहानी। यूपी के एक जिले में एक नई आईएएस ऑफिसर आई थी, प्रिया, 26 साल की। यूपीएससी में टॉप रैंक था उसका। पढ़ी लिखी, आइडियाज से भरी हुई। पहले दिन से उसने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत पुराना था। लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, डेटा मैनुअल था, करप्शन की गुंजाइश बहुत थी। प्रिया ने एक प्रपोजल बनाया, डिजिटल सिस्टम लाओ, मोबाइल ऐप बनाओ, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगा, लोगों का वक्त बचेगा। उसने प्रपोजल अपने सीनियर को दिखाया, एक 58 साल के आईएएस ऑफिसर जो 30 साल से सेम डिपार्टमेंट में थे। सीनियर ने प्रपोजल पढ़ा ऊपर से नीचे तक और फिर बोले, ये सब थ्योरी में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ कैसे काम होता है ये तुम्हें अभी नहीं पता। पहले सिस्टम को समझो, फिर चेंज की बात करो। प्रिया का प्रपोजल फाइल में दब गया। अगले महीने प्रिया ने फिर कोशिश की, एक और आइडिया, एक और प्रपोजल। सीनियर ने फिर वही कहा। 6 महीने बाद प्रिया के आइडियाज आने बंद हो गए। वो भी वही करने लगी जो बाकी सब करते थे। फाइल्स आगे बढ़ाओ, मीटिंग्स अटेंड करो, इंक्रीमेंट लो, घर जाओ। वो 26 साल की लड़की जो देश बदलने आई थी, सिस्टम ने उसे 2 साल में सिस्टम का हिस्सा बना दिया। ये प्रिया की कमजोरी नहीं थी, ये था हायरार्की का जहर जो धीरे धीरे साइलेंटली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। इसे और बड़े लेवल पर देखते हैं। जापान 1945 के बाद जापान की पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद देश का कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसी तबाही से जापान ने एक डिसीजन लिया जो दुनिया को हैरान कर देगा। जापान ने अपनी कंपनीज में एक कल्चर डेवलप किया जिसे कहते हैं काइजन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर वर्कर, चाहे वो सबसे नीचे का हो, को ये राइट था कि वो अपने काम में इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सके। कोई भी आइडिया छोटा नहीं था, कोई भी रैंक इतना बड़ा नहीं था कि जूनियर की बात न सुने। टोयोटा की फैक्ट्री में एक ऑर्डिनरी वर्कर ने सजेस्ट किया कि असेंबली लाइन का एक स्टेप चेंज होना चाहिए। उस एक चेंज से पर डे 200 एक्स्ट्रा कार्स बनने लगी। वो वर्कर किसी आईआईटी का इंजीनियर नहीं था, किसी बड़े रैंक का ऑफिसर नहीं था, वो बस एक काम करने वाला इंसान था जिसे ये राइट था कि वो बोल सके। जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इंडिया में उसी टोयोटा का प्लांट है, बिदाड़ी, कर्नाटका में। लेकिन वहां भी काइजन है, क्योंकि जब तुम किसी को ये फील कराते हो कि उनकी बात मायने रखती है, तो वो अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिसेज में काइजन नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिसेज में है, तुम्हारी सैलरी आ रही है ना, चुप रहो। और यही लाइन, यही जहर तुम्हारे अंदर के उस इंसान को मारती है जो कुछ नया करना चाहता था। अब तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में जो इंसान ईयर्स तक हायरार्की में रहता है, जो साल दर साल सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है, जो कभी खुद डिसाइड नहीं करता, उसके साथ एक बहुत खतरनाक चीज होती है, वो डिसीजन लेने की पावर खो देता है। सोचो, जब तुम 10 साल तक सिर्फ ये करते रहे कि ऊपर वाले ने जो कहा वो करो, तो अचानक एक दिन जब लाइफ तुमसे कहती है अब तुम डिसाइड करो, तो तुम फ्रीज हो जाते हो। तुम्हें नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि तुमने वो मसल इतने साल यूज ही नहीं किया। प्रिया जैसे आईएएस ऑफिसर्स, लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सबके साथ यही होता है। और सबसे दुख भरी बात यह है कि वो खुद भी नहीं जानते कि ये हो रहा है, क्योंकि रैंक का जहर धीरे धीरे चढ़ता है, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और एक दिन जब तुम उठना चाहते हो, तुम्हें पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी कब की जा चुकी है। जो इंसान साल दर साल सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है, वो एक दिन खुद का ऑर्डर भी नहीं दे पाता। अब चलते हैं सिस्टम तुम्हें वीक कैसे बना रहा है। एक हिसाब करते हैं। मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब 25 साल की उम्र में लगती है, रिटायर होगा 60 पर, यानी 35 साल। 35 साल गुणा 365 दिन बराबर 12,775 दिन। इतने दिन एक सिस्टम में, एक शेड्यूल में, एक हायरार्की में, एक तय
सैलरी में, और इन 12,775 दिनों के बदले में मिलेगा क्या? पेंशन। हर महीने कुछ हजार रुपए बुढ़ापे में। ये सुनने में फेयर लगता है, लेकिन इस हिसाब में एक चीज ऐड नहीं हुई, वो कीमत जो पेंशन के बदले तुमने दी, वो कीमत जो पैसों में नहीं नापी जाती, वो कीमत जो तुम्हें दिखती नहीं लेकिन जो तुम हर दिन चुकाते हो। वो कीमत है तुम्हारी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल। एक कहानी सुनो। सुरेश मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर से। घर में 4 भाई बहन थे। बाप का छोटा सा कपड़े का काम था। सुरेश सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा उसी पर थी। सुरेश ने बीकॉम किया। उसे नंबर्स की अच्छी समझ थी। उसे बिजनेस में दिलचस्पी थी। उसके मन में था, बाप का काम बढ़ाऊंगा, एक प्रॉपर शॉप खोलूंगा, होलसेल में जाऊंगा। लेकिन घर में किसी ने कहा, पहले कोई स्टेबल जॉब ले ले, बिजनेस बाद में भी हो सकता है। सुरेश ने गवर्नमेंट एग्जाम दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग गई। घर खुश, मोहल्ला खुश। सुरेश ने सोचा 5 साल करता हूँ, फिर बिजनेस शुरू करूंगा। 5 साल बाद शादी हो गई, EMI शुरू हो गई, बच्चे हुए। सुरेश ने सोचा अभी नहीं, थोड़ा और रुकता हूँ। 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आ गया। सुरेश ने सोचा बच्चे सेटल हो जाएं, फिर देखूंगा। 20 साल बाद सुरेश की उम्र 45 हो गई। एक दिन उसके शहर में एक नया मॉल खुला। मॉल में एक बड़ी क्लोथिंग चेन की शॉप थी। सुरेश ने देखा और उसके मन में वो पुराना ख्याल आया जो उसने 20 साल पहले दबा दिया था। उसने कैलकुलेट किया, क्या अब बिजनेस शुरू हो सकता है? लोन लेना होगा, रिस्क होगा, और सबसे बड़ी बात, 20 साल की वो एनर्जी, वो हंगर, वो फियरलेसनेस जो 25 साल की उम्र में थी, वो अब नहीं थी। सुरेश ने कैलकुलेटर बंद किया, ऑफिस जाता रहा। 60 साल में रिटायर हुआ। पेंशन मिली 18,000 रुपए प्रति महीना। सुरेश आज भी कहता है, काश मैंने तब ट्राई किया होता। 18,000 रुपए की पेंशन के बदले सुरेश ने क्या दिया? उसने दिए 35 साल। वो 35 साल जब उसके पास एनर्जी थी, आइडियाज थे, सीखने की ताकत थी। वो 35 साल जो वापस नहीं आते। यही है पेंशन का सबसे बड़ा ट्रैप। ये तुम्हें फ्यूचर की सिक्योरिटी देता है लेकिन प्रेजेंट की जिंदगी ले लेता है। अब एक बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं जो तुम्हें और भी क्लियरली समझाएगा। अमेरिका 1970s और 80s। उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे सेफ कंपनीज थी कोडैक, जेरोक्स, ब्लॉकबस्टर। इनमें जॉब मिलना मतलब सेट हो जाना। पेंशन थी, बेनिफिट्स थे, जॉब नहीं जाती थी। इन्हीं कंपनीज के एम्प्लॉइज, लाखों लोग ने अपनी पूरी जिंदगी इन कंपनीज को दी। 30-30, 35-35 साल, इस भरोसे पर कि कंपनी है, पेंशन है, सब ठीक है। फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन। कोडैक ने डिजिटल कैमरा इग्नोर किया क्योंकि फिल्म से पैसे आ रहे थे। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को इग्नोर किया क्योंकि स्टोर्स से पैसे आ रहे थे। जेरोक्स ने अपनी ही टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया और एक एक करके ये सब खत्म हो गई। उन लाखों एम्प्लॉइज का क्या हुआ? जिनकी पेंशन थी, पेंशन गई। जिनकी जॉब थी, जॉब गई। जिन्होंने 30 साल सिर्फ एक स्किल सीखी, वो स्किल किसी काम की नहीं रही। उन्होंने पूरी जिंदगी एक ही सिस्टम पर ट्रस्ट किया और सिस्टम ने उन्हें 60 की उम्र में खाली हाथ छोड़ दिया। कोडैक के एम्प्लॉइज को पेंशन का सपना दिखाया गया था और उस सपने की कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चुकाई। अब वापस इंडिया आते हैं और एक सच्चाई बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2004 के बाद इंडिया में गवर्नमेंट ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो गई। यानी वो गारंटीड पेंशन जिसके लिए लाखों लोग आज भी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, 2004 के बाद ज्वाइनर्स को नहीं मिलती। उनके लिए है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें पेंशन गारंटीड नहीं है, मार्केट पर डिपेंड करती है। तो वो लाखों लोग जो आज भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पेंशन मिलेगी, उनमें से ज्यादातर को वो पेंशन मिलेगी ही नहीं जिसके सपने में वो अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। और जो सबसे दर्दनाक बात है, उन्हें ये पता भी नहीं। सुरेश का सपना था बिजनेस, उसने पेंशन के लिए वो सपना छोड़ा। कोडैक के एम्प्लॉइज का सपना था सिक्योरिटी, सिस्टम ने वो सिक्योरिटी भी नहीं दी। और आज के लाखों एस्पिरेंट्स का सपना है पेंशन। वो पेंशन भी उनके लिए उतनी नहीं है जितना वो सोचते हैं। 3 जनरेशंस, एक ही ट्रैप, बस नाम बदलता रहा। पेंशन के सपने की कीमत एक पूरी जिंदगी है। वो जिंदगी जो तुम जी सकते थे, वो काम जो तुम कर सकते थे, वो इंसान जो तुम बन सकते थे। पेंशन बुढ़ापे में मिलती है, जिंदगी अभी है, और जो अभी नहीं जिया वो बाद में पेंशन से नहीं खरीदा जा सकता। 3 ट्रैप्स, 3 जहर, एक ही नतीजा। सिक्योरिटी का जादू जिसने तुम्हें कंफर्टेबल बनाकर कंप्लेसेंट बना दिया। रैंक का जहर जिसने तुम्हारी आवाज बंद कर दी। पेंशन का सपना जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे आगे खिसकाती रही। ये वीडियो सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस सोच के खिलाफ है जो कहती है जॉब लग गई बस हो गया। क्योंकि जॉब एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। जो इंसान सिर्फ सेफ रहने के लिए जीता है, वो एक दिन इतना वीक हो जाता है कि सेफ रहना भी उसके हाथ में नहीं रहता। तुम्हारे पास अभी वक्त है, बाकी तुम्हारा डिसीजन है। अगर इस पूरी सीरीज ने कुछ दिया, कमेंट में लिखो, मैं जागा हूं।